अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में शादी और चुनाव में क्या समानता है, क्या सिमिलरिटी है, शायद आप कहें कि बड़ा अजीबोगरीब सवाल है, लेकिन एक बहुत बड़ी समानता है। दोनों में, शादी में भी और चुनाव में भी, हेल्थ या फिटनेस को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं माना जाता। लोग शादी से पहले जन्मपत्री तो मिलवाते हैं, लेकिन किसी लड़के या लड़की से ये नहीं पूछा जाता कि उसे थैलेसीमिया जैसी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है या बीमारी तो नहीं है। ठीक इसी तरह किसी नेता से नहीं पूछा जाता कि क्या तुम मंत्री या एमपी बनने के लिए फिट हो। हमारे देश में शादी से पहले जन्मपत्री मिलवाने की परंपरा है, लेकिन हम लोग लड़के और लड़की के ऐसे मेडिकल टेस्ट करवाने पर ध्यान नहीं देते जो उनकी आने वाली जिंदगी के लिए बेहद अहम है। ऐसा पहला टेस्ट है सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे थैलेसीमिया का पता चलता है। दूसरा टेस्ट है HIV और तीसरा है ABRH। पिछले साल फरवरी में महाराष्ट्र की एक संस्था महाराष्ट्र लॉ ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वो एक कानून बनाए जिसके तहत शादी से पहले HIV टेस्ट करवाना जरूरी हो। इससे पहले अप्रैल 2006 में गोवा सरकार ने कहा था कि वो पब्लिक हेल्थ एक्ट में बदलाव करके HIV टेस्ट जरूरी करना चाहती है, लेकिन बाद में सितंबर 2006 में मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे ने इसे वॉलंटरी बना दिया। मार्च 2006 में वेल्लोर के एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने आंध्र प्रदेश सरकार से अपील की कि शादी करने जा रहे लड़के लड़कियों का थैलेसीमिया टेस्ट जरूर किया जाए। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बार बार खून बदलवाना पड़ता है। ये जेनेटिक है, यानी परिवार में किसी से भी ट्रांसफर हो सकता है। थैलेसीमिया 3 तरह का होता है: थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया कैरियर। माँ बाप को थैलेसीमिया न हो, वे महज कैरियर भी हो तो भी बच्चों को थैलेसीमिया हो सकता है। भारत के करीब 2 करोड़ लोग थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं। इसके अलावा ABRH यानी ब्लड ग्रुप मिलवाना भी अहम है, क्योंकि अगर RH पॉजिटिव आदमी की RH नेगेटिव लड़की से शादी हो तो उनके दूसरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे नेताओं की फिटनेस पर भी कोई ध्यान नहीं देता। हमारे कई नेता 70 साल से ज्यादा हैं, कुछ तो चल फिर भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी रिटायर होने को तैयार नहीं है। सबसे ताजा मामला JDU के जॉर्ज फर्नांडिस का है। 78 साल के हैं, बीमार रहते हैं, लेकिन अभी भी चुनाव के टिकट के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे ही एक नेता है केशुभाई पटेल। उठने बैठने के लिए भी 2 आदमियों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन घर बैठने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। यही हाल कांग्रेस के अर्जुन सिंह का भी है।